हाय एवरीवन, मैं हूं मोनिका। वेलकम बैक टू ट्विन फ्लेम्स थ्रू माय आईज। आज मैं आपसे बात करूंगी कि जो रनर होते हैं वो क्यों ये डिसीजन लेते हैं कि उन्हें आपसे भागना है। व्हाई दे टेक दिस डिसीजन ऑफ रनिंग अवे। फ्रेंड्स, अगर कोई किसी डिसीजन पर आता है, किसी डिसीजन पर वो एक स्टैंड लेता है, तो डेफिनेटली उस डिसीजन पर आने से पहले कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर होता है जो ट्विन को फोर्स करता है इस डिसीजन पर आने के लिए कि उन्हें अब रन करना है। वो लॉजिकली वाइज या स्ट्रैटेजी वाइज कुछ चीज़ें ऐसे होती है ग्रेजुअली जिससे वो लोग जोड़ जोड़ के अपने दिमाग में ये डिसाइड करते हैं कि अब उन्हें फाइनली आपसे भागना है। तो चलिए जानते हैं कि वो क्या चीज़ें हो सकती हैं जो उनके दिमाग में चलती है, जिसके लिए वो फिक्स हो जाते हैं कि अब उन्हें रन करना है। सबसे पहले आता है नंबर 1 पोजीशन पे गुस्सा। काफ़ी सारे लोगों को शॉर्ट टेम्पर का प्रॉब्लम होता है। बहुत जल्दी फ्यूरियस हो जाते हैं किसी भी बात को लेके, बहुत जल्दी उन्हें गुस्सा आ जाता है। जब बबल फेज स्टार्ट होता है तो दोनों ट्विन कभी भी एक दूसरे को अपना ये एक्चुअल नेचर नहीं दिखाते हैं। अगर उन्हें गुस्सा आता है तो ये हमें विथ टाइम ही पता चलता है। जैसे जैसे टाइम आगे निकलता है एक्चुअल नेचर सामने आने लगता है। और जब ट्विन को पता चलता है कि जो दूसरा ट्विन है उसे बहुत बड़ा एंगर इशू है और उसे छोटी छोटी बातों पर बहुत गुस्सा आता है, वो छोटी छोटी बातों पर बहुत जल्दी रिएक्ट करने लगता है, तो जो ट्विन जो रनर होता है वो आपके इस एक्सपीरियंस को देख देख के अपने दिमाग में स्लोली इन 5D वर्ल्ड आपसे दूर होने लगते हैं। दे स्टार्ट मेकिंग दिस डिसीजन इन 5D वर्ल्ड कि अब उन्हें आपके गुस्से से दूर जाना है। आप होते हैं गुस्से के वाइब्रेशन में और वो होते हैं पीस के वाइब्रेशन में, तो आप दोनों का वाइब्रेशन मैच नहीं करता है। जब आप बबल फेस में होते हो तो वो भी लव के वाइब्रेशन में, आप भी लव के वाइब्रेशन में हैं। स्लोली आप गुस्से के वाइब्रेशन में आ जाते हैं और वो पीस के वाइब्रेशन में चले जाते हैं एंड योर वाइब्रेशन लेवल डिफर्स। तो ये पहला रीज़न होता है जो ट्विन डिसाइड करता है कि उसे आपसे भागना है। बेसिकली उसे आपसे नहीं, आपके गुस्से से भागना है। और हम सोचते हैं, चेज़र जो होता है वो ये सोचता है कि वो मुझसे भाग रहा है, लेकिन वो आपसे नहीं भाग रहे होते हैं, वो आपके गुस्से से भाग रहे होते हैं। तो आप जैसे ही अपने इस गुस्से के इशू के ऊपर काम करना शुरू कर देते हैं, अपने इस गुस्से की वाइब्रेशन से आप भी पीस की वाइब्रेशन में आने लगते हैं, तो फिर अगेन आपका और आपके ट्विन का वाइब्रेशन मैच हो जाता है। ओके, तो बढ़ते हैं अपने सेकंड पॉइंट की तरफ, विच इज़ फिज़िकल अट्रैक्शन। फ्रेंड्स, क्या होता है कि जब ट्विन ये डिसाइड करते हैं कि उन्हें रन करना है, उस टाइम पे, उस मोमेंट पे वो आपसे फिज़िकली अट्रैक्शन नहीं फील कर रहे होते हैं। दे डोंट फील द अट्रैक्शन विथ यू फिज़िकली। आई नो आप लोगों को ये लग रहा होगा कि ये कैसे हो सकता है, क्योंकि जब रिलेशन में एक साथ आए हैं तो सबसे बड़ा जो फैक्टर होता है वो होता है फिज़िकली अट्रैक्शन टू ईच अदर। तो अब ऐसे कैसे हो रहा है कि जब वो डिसाइड कर रहे हैं कि उन्हें रन करना है तो वो फिज़िकली अट्रैक्शन महसूस नहीं कर रहे। पर ये सच है फ्रेंड्स, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम या सेपरेशन में आने से पहले, रन करने से पहले, कुछ टाइम पीरियड पहले से ही इन द 3D वर्ल्ड उन्हें आपसे फिज़िकल अट्रैक्शन फील होना बंद हो चुका होता है। दे डोंट फील दैट कनेक्शन टू यू फिज़िकली एनी मोर। दिस इज़ अ वेरी हार्ड फैक्टर, बट इट हैज़ टू बी डाइजेस्टेड बिकॉज इट्स ट्रू। अब आपको ये भी महसूस हो रहा होगा कि अनकंडीशनल लव होता है तो उसमें फ़िज़िकल अट्रैक्शन इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, क्योंकि अनकंडीशनल लव इज़ ओनली अबाउट लव। पर ऐसा नहीं है। जो आपके ट्विन है, मे बी आपके ट्विन के लिए फिज़िकल अट्रैक्शन इज़ इम्पॉर्टेंट। इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर यू, बट इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर योर ट्विन। आपकी सोच शायद अनकंडीशनल लव में चल रही होती है और आपके ट्विन की जो सोच है वो फिज़िकल अट्रैक्शन में चल रही होती है। अगेन द वाइब्रेशनल मैच
इज़ नॉट मैचिंग, तो वहाँ पर वो एक स्टॉप लगा देते हैं और डिसाइड करते हैं रन करने के लिए, क्योंकि आपकी सोच उनकी सोच के साथ मैच नहीं कर रहे हैं। वो डेफिनेटली आपको बीच में कुछ ना कुछ साइंस ज़रूर देंगे, हिंट्स ज़रूर देंगे कि वो फिज़िकल अट्रैक्शन में आपसे कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और आप उनके एक्सपेक्टेशन को जब नहीं पूरा करते हैं, वो आपको टाइम देते हैं, बट अगर आप नहीं पूरा करते हैं तो फाइनली वो डिसाइड कर लेते हैं कि अब उन्हें आपसे भागना है। फ्रेंड्स, माइंड, बॉडी एंड सोल, ये तीनों फैक्टर्स इम्पॉर्टेंट होते हैं, ऑल थ्री ऑफ देम। और जो फिज़िकल अट्रैक्शन है वो बॉडी के फैक्टर को, माइंड, बॉडी एंड सोल जो चीज़ है उसमें बॉडी के फैक्टर को अलाइन करता है। तो ये चीज़ भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है टू वर्क ऑन। और जो ट्विन होते हैं वो ये इमेजिन ही नहीं कर पा रहे हैं कि कल को अगर आप लोगों की शादी होगी तो वो कैसे 24/7 आपके साथ रहेंगे, जब वो अभी ही आपके साथ वो डिस्कनेक्शन महसूस कर रहे हैं फिज़िकल अट्रैक्शन में। और जो ट्विन होते हैं वो अनफेयर नहीं होते हैं, वो डायरेक्टली ऐसे नहीं रन करते हैं, उन्होंने ज़रूर आपको कुछ ना कुछ बात आपसे ज़रूर शेयर की होगी बिफ़ोर द सेपरेशन, बिफ़ोर दे रैन। उन्होंने ज़रूर आपसे कुछ शेयर किया होगा कि इस चीज़ पर आपको काम करना है, और आप उनकी बातों को नहीं समझ पाए जब उन्होंने आपसे कहा था, तभी उन्हें मजबूरन इस स्टेप को लेना पड़ा। और दूसरी बात ये है कि अगर आप उनकी कही हुई बातों को ही नहीं समझ पा रहे हैं, 3D वर्ल्ड में प्रैक्टिकली अगर आप उनकी बातों को ही नहीं समझ पा रहे जो उन्होंने आपसे कही हुई है, एक्चुअल में कही हुई है, तो 5D वर्ल्ड में टेलीपैथी होती है, सोल पर्जिंग होती है, लव वाइब्रेशंस होते हैं। ये सारे कनेक्शंस जब ट्विन आपको सेंड करेंगे या आप ट्विन को सेंड करेंगे तो कैसे समझ आएंगे? तो जो उन्होंने आपको एक्चुअली में कहा है 3D वर्ल्ड में, सबसे पहले आप उसके ऊपर काम कीजिए, ठीक है? उसके बाद में आप 5D वर्ल्ड में जाइए और वहाँ पे वर्क करिए, पर पहले आप 3D वर्ल्ड में जो उन्होंने आपसे एक्चुअली में कहा है, आप उस चीज़ के ऊपर वर्क कीजिए गाइज। ओके, नाउ पॉइंट नंबर 3, विच इज़ लाइफ पर्पस या फ्यूचर गोल। आपके जो ट्विन हैं वो 3D वर्ल्ड में जो कुछ भी कर रहे हैं फॉर सर्वाइवल, उन करियर में जो कुछ भी कर रहे हैं, फाइनेंशियली कुछ भी कर रहे हैं, वो एक बिल्कुल ही डिफरेंट चीज़ होती है। और जो आप कर रहे हैं, आपका जो फ्यूचर का पर्पस है, आपका जो करियर पाथ है, आपका जो फाइनेंशियल पाथ है, वो बिल्कुल ही अलग है। उन्हें इस चीज़ में एक कॉन्ट्रास्ट फील होने लगता है आफ्टर सम टाइम। उन्हें ऐसा लगता है कि फ्यूचर में टुगेदर लाइफ पर्पस नहीं किया जा सकता है, क्योंकि आप एक अलग स्टेज में हैं, वो एक अलग स्टेज में है। और जो ट्विन होते हैं वो आपको बीच में ज़रूर कोई हिंट देते हैं, वो ज़रूर आपसे उन्होंने कुछ ना कुछ बात की होगी कि आप इंस्टेड ऑफ दिस आप ये कर लें। उन्होंने आपको ज़रूर कोई एडवाइस दी होगी, ज़रूर कोई हिंट दिया होगा कि इंस्टेड ऑफ दिस आप ये कर ले, ताकि वो जो चीज़ सजेशन आपको दे रहे हैं उसमें उन्हें एक मैच नज़र आता है फ्यूचर का आपके साथ टुगेदर। पर अनफॉर्चुनेटली आप उस चीज़ को नहीं पकड़ पाते हैं। अब हम सेकंड केस पे आ जाते हैं कि इसमें सेकंड केस की पॉसिबिलिटी क्या होती है। तो वो ये होती है कि आप ऑलरेडी करियर में बहुत अच्छा कर रहे हैं, आपके जो ट्विन है ना वो बहुत ही लो जा रहे हैं करियर में, और आप बहुत ही अच्छा कर रहे हैं, ब्रिलियंट कर रहे हैं, तो उन्हें एक इन्फेरिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स होने लगता है आपसे, क्योंकि यू आर डूइंग वेरी वेल और आपके ट्विन अच्छा नहीं कर रहे हैं। तो उन्हें एक वाइब्रेशनल मैच का कॉन्ट्रास्ट वहाँ पे अगेन फील होने लगता है। ये सेकंड केस होता है। एंड नाउ कमिंग टू केस नंबर 3, द पॉसिबिलिटी नंबर 3 ये होता है कि आपके जो ट्विन है वो बहुत अच्छा कर रहे हैं इन करियर, वो बहुत ही ब्रिलियंट कर रहे हैं, और आप जो है वो बहुत ही लो कर रहे हैं। एंड दे ऑफ कोर्स सबसे पहले तो वो आपको एडवाइस देंगे, वो आपको हिंट देंगे कि प्लीज़ आप ये कर लें तो आप जल्दी ऊपर आ जाएंगे, आप जल्दी उनकी लेवल को मैच कर लेंगे, पर आप अगेन उनके हिंट को नहीं पकड़ पाते हैं। और वो आपको आफ्टर सम टाइम हिंट देने के बाद वो डिसाइड कर लेते हैं कि नहीं, अब वो नहीं सुन रही है या नहीं सुन रहा है, तो मैं अब
रन करने वाला हूँ, क्योंकि मैं इससे इन फ्यूचर जो हमारा लाइफ पर्पस है उसके साथ हमारा कोई मैच नहीं बैठ रहा है, और ना ही मुझे अब इससे एक्सपेक्टेशन है कुछ कि ये कर सकती है या कर सकता है। सो दे डिसाइड कि उन्हें अब रन करना है। ओके, पॉइंट नंबर 4 विच इज़ स्पिरिचुअलिटी। अगर आप एक बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअल इंसान हैं और आपके ट्विन स्पिरिचुअल नहीं है, अगर आप एक गिवर हैं, आप डोनेट करते हैं बहुत ज़्यादा लाइफ में, आप हमेशा गिविंग में विश्वास करते हैं और आपके ट्विन गिविंग में विश्वास नहीं करते हैं, अगर आप बहुत बड़े आस्तिक हैं लेकिन आपका ट्विन नास्तिक है, तो एक पॉइंट पे आके आप में एक वाइब्रेशनल डिसमैच आने लग जाता है। क्योंकि अगर आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल होते हैं और अगर आप अपने ट्विन को कहते हैं कि वो आपके साथ मंदिर चले या चर्च चले या कहीं पर भी चले, तो वो आपकी खुशी के लिए आपको शायद 1 बार 2 बार 3 बार हाँ भी कह दें और शायद आपके साथ चल भी पड़े। अगर आप उनको कुछ भी स्पिरिचुअलिटी से लेकर कुछ भी बात कह रहे हैं, ये सिर्फ एक छोटा सा एग्जाम्पल है, तो वो आपको कुछ दफ़ा बिकॉज़ दे लव यू वो आपको हाँ भी कह देंगे। लेकिन एक पॉइंट ऐसा आ जाएगा जब उन्हें आपकी इस स्पिरिचुअलिटी से परेशानी होने लगेगी, क्योंकि वो बिल्कुल स्पिरिचुअल नहीं है लेकिन आप हैं। या इसका उल्टा भी हो सकता है कि आप बिल्कुल स्पिरिचुअल नहीं हैं लेकिन आपके ट्विन बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअल हैं। तो वो आपको हिंट देंगे, अगर वो बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल है तो बीच बीच में वो आपको हिंट देंगे कि आप ऐसे करो, आप ऐसे करो। लेकिन अगर आप नहीं समझ पाएंगे उस चीज़ को, तो एक वन पॉइंट ऑफ टाइम के बाद वो गिव अप कर देंगे आपको बोलना, एंड वो डिसाइड करेंगे टू रन, क्योंकि उन्हें समझ में आ जाएगा कि आपकी जो थिंकिंग है वो मैच नहीं कर रही है। तो फ्रेंड्स, ये जो तीनों चीज़ें होती हैं, माइंड बॉडी एंड सोल, अगर हम इन तीनों चीज़ों से अलाइंड है अपने ट्विन के साथ, तो ही वो हमारे साथ रहते हैं। अगर जहाँ पर भी इन तीनों चीज़ों में से डिसमैच होने लगता है, तो ट्विन पहले तो कोशिश करेंगे आपको हिंट दे देकर कि वो आपसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और उसके बाद में भी अगर वो ये नोटिस करते हैं कि आप में कोई चेंज नहीं आ रहा है जो वो आपसे चाहते हैं, तो वो डिसाइड करते हैं आपसे रन करने के लिए, आपसे डिस्कनेक्ट करने के लिए। और मैं लास्टली आपसे यही कहना चाहूँगी कि आप पहले तो शांति से बैठकर अपने माइंड को रिवाइंड करें और उन सारी चीज़ों को रिकलेक्ट करने की कोशिश कीजिए, उस टाइम को जब आपने अपने ट्विन के साथ स्पेंड किया था, और थोड़ा सा फिगर आउट करने की कोशिश कीजिए कि उन्होंने आपको कब कब और क्या क्या हिंट दिए थे फॉर इम्प्रूवमेंट। और अगर वो इन चीज़ों से मैच कर रहे हैं, जो एग्जांपल्स मैंने आपको दिए हैं, जो पॉइंट्स मैंने आपको दिए हैं, तो आप इन चीज़ों के ऊपर वर्क कीजिए। जैसे गुस्से का प्रॉब्लम है तो उसके लिए वर्क कीजिए, करियर वाइज प्रॉब्लम है तो आप उसके लिए वर्क कीजिए, और अपनी वाइब्रेशन को अपने ट्विन के साथ मैच करिए। उस लेवल तक आ जाइए कि आपकी जो माइंड है, आपका जो बॉडी है, आपका जो सोल है, वो बिल्कुल वाइब्रेशनली आपके ट्विन के साथ मैच कर रहा हो। जैसे वो सोच रहे हैं वैसे आप सोच रहे हैं। दैट इज़ वॉट इज़ एग्जैक्टली कॉल्ड मिररिंग। और फिर देखिए कि जो आपका ट्विन है वो जैसे रन करके गया था आपसे दूर, वैसे ही वो रन करके आपके पास कैसे आ जाता है, आपके पास कैसे आ जाती है। ओके गाइस, तो फिर चलिए मिलते हैं इन माय नेक्स्ट वीडियो विथ अनदर टॉपिक जो आपको मोटिवेटेड करता रहेगा जब तक आपका रीयूनियन हो जाता है। सो इट्स मोनिका साइनिंग ऑफ फ्रॉम ट्विन फ्लेम्स थ्रू माय आईज। सी यू गाइस।